सभी को नमस्कार। नमस्ते। है तो हम ये यूहन्ना का दूसरा अध्याय जल्दी खत्म हो जाने से अच्छा होता, लेकिन जल्दी खत्म नहीं हो रहा है ना। तो पास्टर आज भी क्या आप यूहन्ना दूसरा अध्याय से बोलने वाले हैं क्या? ऐसा सोच रहे होंगे। अभी भी है क्या पास्टर? इतने दिन आप यूहन्ना दूसरा अध्याय से बोल रहे हैं, और भी है बाकी? हाँ है, और भी है। और दूसरा घर जो है उसमें जब यीशु प्रवेश करते हैं, यीशु के बिना वहाँ कोई भी नहीं है जो मंदिर के अंदर हर कुछ वो प्राणियों को निकाल सकता था। तो कौन ये काम कर सकता है? जो यीशु को जानते हैं और जिनका मन यीशु मसीह के साथ समान मन है, वही लोग इसी के समान काम कर सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो आप अगर दिल में यीशु मसीह का मन के साथ समान मन रखे हैं, तो आप भी समान और रस्सी का कोड़े बनाकर मंदिर के अंदर जितने भी प्राणी हैं सबको निकाल सकते हैं। और लोगों को ये बोलना मुश्किल है, पर ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपस में अच्छा संबंध बनाने के लिए लोग ऐसे ही मेल मिलाप कर लेते हैं। अगर अभी देखा जाए तो ना कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट, उसमें कोई फर्क नहीं है। माफ कीजिए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कभी वो एक नहीं हो सकते हैं, और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के साथ कोई एक मिल नहीं सकता, और जिहोबा विटनेस लोगों के साथ आप कोई एक नहीं हो सकते। क्यों जानते हैं? क्योंकि जिहोबा विटनेस वाले जो होते हैं वो लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला स्वर्ग को तुच्छ मानते हैं, और वो लोगों को भरमाते हैं कि ये धरती में ही पारादीस है बोल के वो कहते हैं, और पृथ्वी ही स्वर्ग होगा बोल के बोलते हैं। ऐसा लोगों को भरमाते हैं। ये संपूर्ण रूप से झूठा है। और जो कोई भी स्त्री से जन्म है वो निश्चित रूप से मर जाएंगे। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, इंसान का एक बार जन्म जैसा हुआ है तो मरना भी तय हुआ है। जिहोबा विटनेस वालों के साथ अगर मिलकर आप काम कर पा रहे हैं, तो जो जिहोबा के बारे में गवाही देते हैं तो वही गलत, ऐसा नहीं है। उनके साथ आप सहमत होने वाले आप भी गलत हैं।
और कैथोलिक में क्या करते हैं, वो मरियम को यीशु के साथ बराबरी स्थान पे रखते हैं वो, और मरियम का पूजा करते हैं। और वो कि फादर के पास जाके पाप स्वीकार करते हैं और ऐसा पाप क्षमा मिलेगा करके वो सोचते हैं। उनके पास कोई शक्ति नहीं है पाप क्षमा की या पापों को कम करने की। और यीशु मसीह अपने माँ को बोलते हैं कि हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, यानी कि मुझे इसमें क्यों परेशान करते हो। इसका मतलब आप कभी एक नहीं हो सकते। आप समझ पा रहे हैं? लोगों को आप अगर देखेंगे, वो गुस्सा वाले लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आप उनके साथ एक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। उनका शिक्षा ही गलत है, क्योंकि आत्मा गलत है। उनके अंदर जो आत्मा है वही गलत है, भिन्न आत्मा है। तो इसलिए आप उनके साथ अगर एक होना चाहेंगे भी तो एक नहीं हो सकते। तो भले ही ऐसी बात है, पर लोग क्यों कुछ भी ना कहकर क्यों वो एक मन हो पा रहे हैं? ये लोग दो बातों में विभाजित होते हैं। और एक प्रकार लोग हैं जो जान के भी उनके साथ सहमत होते हैं, और कुछ लोग हैं वो ना जानते हुए उनके साथ एक मत हुए हैं। और ये दोनों ही समान है। आप समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा है? आप नहीं जानते हैं क्या? पोंटियस पिलात जो था वो क्या यीशु निर्दोष है करके वो सोचता था ना। लेकिन फिर यीशु को क्यों वो मारा? वो हेरोद के साथ मिल गया और यीशु को मरवाता है। कि राजा हेरोद को वो भी जानता था कि यीशु निर्दोष है और पवित्र है और सच्चा यहूदियों का राजा है और परमेश्वर का पुत्र है, ये भी वो जानता था। और उसको ये भी मालूम था कि उसका छोटा भाई फिलिप उसका स्त्री को, अपने छोटे भाई की स्त्री को वो अपना स्त्री बनाया था। और ये भी जानते थे कि बपतिस्मा यूहन्ना वो असली प्रभु का दास है, पर अपने स्त्री का बात को सुन के उसका गला घोट काट देता है। आमीन कि नहीं? तो आप अगर पोंतियस पायलट को अगर आप देखेंगे, वो पोंतियस पायलट हेरोद के साथ मिलता है, हेरोदियास के साथ मिलते हैं, और दोनों के दोनों समान काम करते हैं, क्योंकि उनका मन अपने वो स्थान पर है। तो ये संसार के लोग भी समान है। ये संसार के लोगों का क्यों आप विरोध नहीं कर सकते हैं, जानते हैं?
तो लोग क्या सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि उनके साथ अब हम मिलके रहेंगे तो अच्छा है, अगर उनके साथ मिलके नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन के प्रति गड़बड़ी होगा, ऐसा सोचते हैं। इसलिए हमारे पास्टर लोग भी उद्धार को पाए हैं और सुसमाचार को स्पष्ट रूप से सुने हैं, लेकिन वो दूसरों को बोल नहीं पाते हैं कि तुम गलत रास्ते पर हो। मैं जान गया, मैं सच्चा सुसमाचार को जाना हूं, लेकिन तुम्हें उद्धार पाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल पाते हैं। तो वो यहाँ सीखते हैं, ठीक है, फिर जाके दूसरों को कैसे दिखाते हैं, जैसा वो खुद ही खुद जान गए हैं, इस प्रकार वो लोगों को सिखाने लगे हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहूंगा तो ये लोग जासूस हैं, जासूस। इनके द्वारा पवित्र आत्मा कभी काम नहीं कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो ये पोंतियस पिलात की तरह है और ये लोग हेरोद राजा की तरह हैं। तो ऐसे लोग वो लोग हैं जो जुदास इस्करियोत की तरह हैं, जो 30 तो चांदी का सिक्के के लिए यीशु मसीह को बेच सकते हैं। आमीन। तो CLF के पास्टर लोग, आप लोग यहाँ जो सुन रहे हैं वचन को, वो सिर्फ खुद मत सुनिए, आप लोग परमेश्वर का सच्चा दास बनिए। आमीन। और एक बात आपको जानना चाहिए, ये सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो कलीसिया है ना, ये बहुत ही गलत है। वो अभी भी सोचते हैं कि हम अगर विश्राम बार को मानेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और कोशिश करने से विश्राम बार मानेंगे। लेकिन बाइबल कहता है मसीह व्यवस्था का अंत है। जब तक प्रतिज्ञा किया हुआ संतान नहीं आया था, तब तक हम वो शिक्षक के अधीन थे। आप समझ पा रहे हैं? और कोई चर्चेस ऐसे हैं जो 10 आज्ञा शुरू मतलब उपासना शुरू करने से पहले और 10 आज्ञा को रटते हैं और सिखाते हैं हमें आज्ञा को मानना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या उद्धार पाए कि नहीं पाए हैं? एक्स बोलेंगे या वो बोलेंगे? नहीं पाए है ना। सुमित्रा बहन को मालूम नहीं है। तो 10 आज्ञा को मानना चाहिए। तो आपका उंगली कहीं चला गया है क्या? तो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट वाले के चर्च में यीशु नहीं है, वो मुंह में बस यीशु है। और जब यीशु मसीह आते हैं तो अशुद्ध मंदिर पवित्र हो जाता है। तो वर्तमान भी अगर मंदिर में अशुद्ध बातें भरा है, तो क्या यीशु आए हैं या नहीं आए हैं?
और यीशु मसीह जब आते हैं तो यीशु आने के द्वारा मंदिर एकदम पवित्र हो जाना चाहिए, लेकिन यीशु आए हैं बोलते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर कचरा है। आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये सारे बातों को अगर आप नहीं बोल पा रहे तो हाँ समस्या है। तो आपको भी ये जानना चाहिए कि अगर भी हम वचन को सुनते हैं, हमारे दिल में कोई लाइन के बिना हम जीते हैं। जैको भाई, आपका उद्धार पाने से पहले और बाद में जीवन अलग है ना? तो जैसा पूरा संपूर्ण है, संपूर्ण है, अलग है। मैं जैकोब भाई का गवाही को मैं बहुत अच्छे से सुना हूँ। तो वो भाई बहुत दूर में भले हैं, पर मैं उनका मन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश करने से पहले और प्रवेश करने के बाद भले ही वो मंदिर समान दिखता है बाहर रूप से, लेकिन अंदर मंदिर के अंदर संपूर्ण रूप से बदल गया है। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो यीशु मसीह मंदिर के बाहर चीजों को नहीं बदला, अंदर से बदला है। तो कलीसिया बोलने से क्या है? कलीसिया के बारे में कोई पूछता है तो आप उसको पहचानना, देखना जरूरी होता है। उस पास्टर के दिल में यीशु नहीं है, दूसरी बातें भरा हुआ है। वो कलीसिया के अंदर यीशु नहीं है, दूसरे बातें भर गया है। तो चर्च, वो कलीसिया जिसके दिल में परमेश्वर नहीं है, अनेक बात भरे हुए हैं। पास्टर के दिल में परमेश्वर नहीं है, ऐसा बातें परमेश्वर का वचन के जैसा मिलावट होके भरा हुआ है। आमीन। अगर आप मिलावट होके हैं तो आप सत्य कलीसिया नहीं है, ना कि आप सत्य पास्टर हैं। तो पहले मैं शुद्ध प्राणियों के बारे में कहा था लेवी व्यवस्था से। तो शुद्ध प्राणियों का क्या विशेष बात है? पहला, वो पागुर करते हैं, इसलिए उनका जो पाकस्थली है वो 2 कमरा या 4 कमरा वाला पाकस्थली होगा। और मेमने का 2 रहता है, गाय का 4 रहता है पाकस्थली।
और उनका खूर भी चिरा हुआ खूर होता है। मान के चले कुत्ता को या खरगोश को, तो इनका पंजा होता है, नाखून होता है, चूहा होता है। इन सब का पाँव को देखेंगे तो नाखून है वहां। और कुछ पशु हैं जिनका खूर है। ऊंट है, घोड़ा है, सुअर भी है, खूर है। और इंसान का भी खूर है। तो पहले क्या विभाजित होते हैं, जिनका खूर है जिनका खूर नहीं है, ऐसा विभाजित हो गया। और खूर होकर भी उनमें विभाजित होता है कि एक है चीरा हुआ खूर वाला और एक खूर जिसका विभाजित नहीं हुआ है, ऐसा पशु है। आमेन। तो परमेश्वर का दो शर्तें हैं। उनका खूर चीरा होना चाहिए और उनको पागुर करने चाहिए। तो सुअर का खूर तो चीरा हुआ है, लेकिन वो उसका पेट कितना है, एक ही पेट होता है। तो वो शुद्ध प्राणी है या अशुद्ध प्राणी है? अब क्या देख के अशुद्ध मानेंगे उसको? क्योंकि उसका एक ही पाकस्थली है। क्योंकि वो पागुर नहीं करता है, वो शुद्ध प्राणी की तरह खूर चीरा हुआ है। तो वो अशुद्ध प्राणी के रूप में उसको अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पागुर नहीं करता है। तो उसको देखेंगे तो एक तरफ वो शुद्ध प्राणी की तरह दिखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे वो पागुर नहीं करता है, तो अशुद्ध पशु की तरह दिखता है वो। हाँ नहीं, उसका तो खूर चीरा हुआ है, इसलिए वो शुद्ध प्राणी है। इसका मतलब क्या है? तो अशुद्ध है बोल के उसको निकाल देना चाहिए। घोड़ा कैसे है? घोड़ा, घोड़ा का क्या समस्या है? ये घोड़ा तो इतना सुंदर है ना। ऐसा है कि नहीं है? सच में घोड़ा बहुत सुंदर है। तो अब घोड़ा का खूर देखेंगे तो कैसा दिखता है? ओ, घोड़ा का खूर जो है वो विभाजित नहीं हुआ है, विभाजित खूर नहीं है। हाँ, वो दिख रहा है शुद्ध प्राणी की तरह, लेकिन वो शुद्ध प्राणी नहीं है। तो ऊंट को देखेंगे तो क्या है, कैसा है? ऊंट को भी देखेंगे, उसका भी खूर है, शुद्ध प्राणी की तरह दिखता है।
तो उसका पाँव को देखेंगे तो आप ऊंट को उसका खुर योग्य नहीं है वो। तो ये सब पागुर करते हैं कि नहीं करते हैं? आप देखे हैं? जानते हैं तो बताइए। तो ऊंट जो है वो पागुर करता है। तो वो ऊंट को आप देखेंगे वो पागुर तो करते हैं, तो वो देखेंगे ना बहुत बदबू देगा, क्योंकि पेट में जो कुछ है उसको निकालेंगे और वो पागुर करेंगे तो बहुत बदबू देगा वो प्राय समान दिखते हैं शुद्ध प्राणियों की तरह, ठीक है। लेकिन उसका खूर को अगर देखेंगे तो खूर चिरा हुआ नहीं है। तो इसलिए पवित्र आत्मा नहीं है तो हम भी इन बातों को जान नहीं सकते हैं। इसलिए पशुओं को जब हम देखते हैं तो एक भी बात अगर उनका कमी है तो वो अशुद्ध प्राणी के रूप में गिने जाएंगे वो। तो पशुओं में भी शुद्ध प्राणी है, अशुद्ध प्राणी है। तो मुर्गी शुद्ध है या अशुद्ध है? आप नहीं जानते हैं ना? तो लेवी व्यवस्था 11 अध्याय में मुर्गी के बारे में नहीं लिखा है। तो मुर्गी के बारे में कहाँ पाएंगे? सोलोमन के राजा के समय बहुत वो मुर्गी को खाते हैं। तब हम जान सकते हैं कि मुर्गी एक शुद्ध प्राणी है, ठीक है। और भारत में मुर्गा मांस को बहुत खाते हैं। अगर वो अशुद्ध होता तो बहुत समस्या होता है ना, जब ये वो शुद्ध प्राणी है इसलिए आप खा सकते हैं। तो अभी वो स्टैंडर्ड तो नहीं है, क्योंकि अभी व्यवस्था नहीं है। और तो पहले ऐसी बात था कि लोग स्वतंत्र होके नहीं खा पा रहे थे। नूह के समय में लोग भी सांप को खाते थे। नूह के समय के बाद माफ कीजिए, नूह के समय तक लोग कभी मांस नहीं खाए थे, लोग शाक पात बस खा रहे थे। लेकिन नूह के बाद परमेश्वर मांस खाने को इजाजत दिया इंसान को। आप नहीं जानते थे ना? ये बात नहीं जानते थे। तो घोड़ा ऊंट को आप लोग देखेंगे तो कह सकते हैं कि मैं सोचता हूँ वो शुद्ध है बोल के ऐसा नहीं कह पाएंगे। यदि परमेश्वर अगर
उनका शर्तों को तय किए हैं, तो हमें उस शर्त के अनुसार ही हमें देखना चाहिए कि अगर वो मैच कर रहा है तो शुद्ध है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो अशुद्ध है। आमीन। तो अभी सारे चर्च क्यों ऐसा गलत हुए हैं जानते हैं? वो मिलावट हुआ है इसलिए। तो वहाँ यीशु मसीह भी है और 10 आज्ञा भी है। तो ये क्या है? सुअर है ना, सुअर सुअर। यानी कि पाँव को देखेंगे ना, वो खूर चीरा तो हुआ है लेकिन पेट एक है, तो ये अशुद्ध प्राणी है ना। आमन कह पाएंगे ना? इसका मतलब वो पकानहरे के प्रधान व्यक्ति की तरह है। वो लोग दिखते हैं कि समान कलीसिया की तरह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, यीशु के नाम से प्रचार भी करते हैं, समान मसीह तरह दिखते हैं। लेकिन उनको अगर कहा जाएगा तुम्हारा चर्च परमेश्वर का मंदिर नहीं है, शैतान का कलीसिया है, ये शैतान का मंडलिया है, तो ऐसा अगर बोलेंगे आपको मारने के लिए दौड़ाएंगे वो। आप समझ पा रहे हैं क्या सबको? ये तो यूहन्ना 8 अध्याय में भी समान दिख रहा है ऐसा। तो यूहन्ना 8 अध्याय में क्या हुआ है? समान व्यभिचार में पकड़ी गई औरत को और लाके लोग क्या कर रहे हैं? यीशु को विश्वास करते हैं बोल के बता रहे हैं, लेकिन उसको पथराव करने को चाहते हैं। तो यीशु स्त्री को उद्धार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सोचते हैं कि हम व्यवस्था को मानते हैं इसलिए हम गलत हैं बोल के कभी वो अपने आप को गलत नहीं मान रहे हैं। सो वो क्या सोचते हैं कि हम परमेश्वर का अच्छे से सेवा करते हैं। तो वो यीशु का विरोध करते हैं, यीशु का न्याय करते हैं। तो ये लोग स्त्री को यीशु के पास लाए हैं इसको बचाने के लिए नहीं, मारने के लिए। वो ईश्वर को सेवा नहीं करते हैं बल्कि ईश्वर को मारने वाले लोग हैं कि नहीं? लेकिन वो क्या सोचते हैं अपने ये सोच में, हम व्यवस्था को मानते हैं। तो उनके दिमाग में एक सोच है कि हम परमेश्वर का बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। अगर आप जाके बोलेंगे कि मैं धर्मी हूं तो आपको बहुत नफरत करेंगे। तो महेश आप बताइए, ऐसा है कि नहीं है? तो आप जब उनको बोलते हैं कि मैं धर्मी हूं तो लोग क्या करते हैं? आपको पसंद करते हैं? आप बोलेंगे लोग पागल हो गया बोलेंगे, बोलते हैं। तो जैक्सन भी माइक खोल और बताओ, अगर आप जाके बोलेंगे कि मैं धर्मी हूं तो ये पागल हो गया लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो फिर लोग बोलेंगे ये भरमाने वालों के हाथ में पकड़ा गया है।
वो लोग बोलेंगे ऐसा। सो यूहन्ना 8 अध्याय में जो लोग हैं वो इस स्त्री को देख के क्या बोलेंगे, ये पागल स्त्री है। यूहन्ना 8 का अंत को अगर जाएंगे तो यहाँ पे लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो यीशु को विश्वास करते हैं। वो यीशु को विश्वास करते हैं, तो उन विश्वासी यहूदियों को यीशु कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो वो लोग बहस कर रहे हैं, हम तो अब्राहम के संतान हैं, हम किसी का बंदी नहीं हुए, तो क्यों स्वतंत्र होंगे। तो ये लोग अपने आप को इनकार नहीं किए हैं और ये लोग अपने सोच में ये सोचते हैं कि हम यीशु को विश्वास करते हैं बोल के। और ये अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर का संतान, हम शुरू से हैं बोल के। तो ये शुरू से ही परमेश्वर का चुना हुआ एक वंश है। इसलिए साधारण तौर पे लोग कैसे बोलते हैं, आसानी से बोलते हैं कि हम तो शुरू से क्रिश्चियन हैं। इसमें से उनको क्या कहता है, तुम यदि मुझे विश्वास करते हो तो तुम मेरी बात को मानोगे। फिर यीशु कहता है कि तुम्हें तो मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। फिर वो लोग उस समय बोलने लगे, ये लोग आश्चर्य होकर बोल रहे हैं कि ये कैसा व्यक्ति, ये कैसा व्यक्ति है, हम उसको तो विश्वास करते हैं, हम उसका सेवा करते हैं, हम उसका वचन को सुनते हैं, लेकिन उल्टा हमें क्यों ये बातें कह रहा है। फिर यीशु उनको कहता है कि तुम मेरी वचन को सुन नहीं पाते हो। फिर यीशु मसीह उनको कहता है कि तुम तो तुम्हारे पिता शैतान से उत्पन्न हो। तो बाद में देखेंगे तो उनको बहुत डांटते हैं। तो उसके बाद वो लोग यीशु को पथराव करने के लिए मारने को दौड़ा रहे हैं। इस प्रकार यूहन्ना 8वां अध्याय खत्म हो रहा है। तो यीशु मसीह जब उनका हृदय को चोट पहुंचा रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दिल में तुम मेरा वचन को सुनना नहीं चाहते हो, तो उनका दिल में यीशु को मारने के लिए जो मन छिपा हुआ मन था, वो मन प्रकट हो रहा है। जब आप सुसमाचार को प्रचार करेंगे तो आप लोगों को मिलेंगे जो आपको बहुत नफरत करते हैं। क्योंकि वो लोग पाप करते हैं, इसलिए वो पापी बोल के कहते हैं, और पाप करते हैं बोल के पापी बोल पा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को सच्चा मानते हैं, हम सत्य बोल रहे हैं सोचते हैं। और अपने आप को कहते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं यदि पाप किया हूँ फिर मैं पवित्र हूँ, धर्मी हूँ, ऐसा अगर आप बोलते हैं तो वो आप उनके सामने धोखेबाज दिखते हैं।
यानी कि इंसान, ऐसा लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में बोलेंगे कि ये भरमाने वालों के हाथ में पड़ गया। उनका विवेक के अनुसार वो पाप करते हैं और अपने आप को देखते हैं तो पापी लगता है और पापी बोलते हैं, तो इसको सोचते हैं कि हम सत्य बोल रहे हैं, हम सच्चे हैं और विश्वस्त हैं। लेकिन वो यीशु का वचन को विश्वास नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं? इसलिए आप जब जाके उनको सुसमाचार प्रचार करने लगेंगे और इन सारे बातों को लेके विवाद होगा और आप उनके बात करेंगे तो वो लोग अपने सोच में ये बात मेल नहीं खाएगा, तो आपको बोलेंगे कि तू भरमाने वाला है। लेकिन यीशु मसीह का सच्चाई दिल में अगर प्रवेश करेगा तो जो कुछ भी आत्मिक दिखता है ये सारे झूठ बात वहीं से निकल जाएगा। आमीन। अब बाइबल खोलने से इस अनेक वचनों को आप आविष्कार करेंगे। एक वचन खोलेंगे, यहोशू 8 अध्याय का 31 वचन आप खोलिए। यहोशू 8 अध्याय का 31 वचन। ये एबल पर्वत पर व्यवस्था का जो पाठ किया गया था, वो ऐसा लिखा हुआ है, ये शीर्षक है जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। यहाँ समूचे पत्थरों करके एक शब्द लिखा जाता है ना, यहाँ ये समूचे पत्थर क्या होता है लिखा है, नहीं लिखा है? समूचे पत्थर बोल के लिखा है ना। तो ये समूचे पत्थर कहने का मतलब जिसको तोड़ फोड़ के सजाया नहीं गया। तो इस समूचे पत्थर मतलब एकदम उसमें इंसान कोई हाथ लगे कि उसका रूप नहीं बदलाया, ठीक है, नहीं कि उसमें औजार नहीं चलाया गया है। ये नया नियम है, ये नया पत्थर के समझाया जाता है, नया नियम है समूचे पत्थर यानी। और मूसा का नियम में 10 आज्ञा का जो पत्थर की पट्टियां था, वो 10 आज्ञा के पत्थरों को इंसान वहां तोड़ फोड़ करके उसको बनाया था, औजार चलाया गया था वहां पे, ठीक है। लेकिन यह एक पत्थर है जिसमें औजार नहीं चलाया गया है। आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो मिलाप तंबू के बारे में भी लिखा हुआ है। पहला राजाओं का 6 अध्याय उसका 17 वचन है।
मेरे ख्याल से वो इंटरनेट खराब इसलिए सुन नहीं पा रहे हैं ट्रांसलेटर। सोलोमन जब मंदिर को बनाया था उस समय की ये घटना है। तो लिखा है कि उसके सामने से भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी और सॉरी 16, और भवन के पीछे की ओर भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से ले दीवारों के ऊपर तक देवदारों की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। यह मनुष्य के शक्ति यहाँ पे वर्णन हो रहा है। यहाँ मंदिर के अंदर बनाने वाले कुछ चीज नहीं था, लेकिन सब कुछ बाहर बना के उधर लगाया गया है, भीतर का सजावट। तो अगर इसका 7 पद अगर आप पढ़ेंगे, 7 पद में लिखा है कि उसमें कोई भी लोहे का औजार या कोई शब्द नहीं होता था। जैसा मंदिर में आप देखेंगे तो वहाँ भेड़ बकरियां अनेक में और प्रकार आवाज सब करते हैं। ये कलीसिया में लोग अपना अपना मंतव्य को बता रहे हैं और लड़ाई करते हैं। तो कलीसिया कभी बुद्धिमान लोगों के द्वारा नहीं चलाया जाएगा। पहला राजाओं 6:7 में वही लिखा है कि शब्द नहीं हुआ था मंदिर में। उस प्रकार चर्च भी पैसा ज्यादा जिसके पास है उनके द्वारा चलाया नहीं जाएगा चर्च, या फिर कलीसिया जिन लोगों का बुद्धि अच्छा है उनके द्वारा चलाया नहीं जाएगा। चर्च जो है अवश्य अवश्य परमेश्वर का वचनों के द्वारा चलाया जाना चाहिए। आमन कह पाएंगे? तो ऐसे चीजों को चर्च से निकाल देना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, हमारे चर्च में अगर पास्टर है लेकिन परमेश्वर का मन से अगर भिन्न मन है, परमेश्वर का वचन के अनुसार उनका मन अगर नहीं है, तो चर्च के भाई बहन भी उनको डांटते हैं, हमारा चर्च ऐसा चर्च है। इसलिए परमेश्वर का वचन के साथ अगर समान वचन नहीं है और मन अगर समान नहीं है तो हमारे चर्च में वो संभाल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि भाई बहन लोग बहुत अच्छा से ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं। तो इसीलिए पास्टर को भी ना बहुत ज्यादा आत्मिक होना बहुत जरूरी है। तो मनुष्य का उपाय को इस्तेमाल करके अपने चातुरी के द्वारा, अपने मनुष्य के ज्ञान के द्वारा कोई भी पास्टर नहीं बन सकता। और यदि किसी का मन परमेश्वर का वचन से एक है और जो परमेश्वर के साथ समान मन को रखते हैं, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वैसे लोग पास्टर बनेंगे तो उनको कोई हरा नहीं सकता। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो फिर क्या वजह है कि असली कलीसिया के बदले अनेक अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के कलीसिया क्यों हैं? क्योंकि वो मिलावट हुए हैं। इसलिए उत्पत्ति 6 अध्याय अगर आप खोलेंगे, उसका 2 पद में
उत्पत्ति 6:2, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तो यहाँ पे जो परमेश्वर का पुत्र है, कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर का वचन है ये। और मनुष्य के संतान कहने का मतलब है यह है इंसान का सोच। और यहाँ मनुष्य का सोच परमेश्वर का वचन में मिलावट हुआ है। इसीलिए परमेश्वर 3 वचन में क्या कहते हैं, तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसलिए उसके बाद आप देखेंगे और इंसान से परमेश्वर का आत्मा छूट गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। दानव यानी कि वीर पुरुष लोग, या बड़े बड़े नपीले लोग, शरीर वाले, बड़े बड़े शरीर वाले। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जब पुत्र उत्पन्न हुए वो सूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अब भारत में जाएंगे तो बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो चर्च जाते हैं, और बड़े बड़े चर्च भी हैं। इसीलिए कोई कोई चर्च का सदस्य 20,000 है, 40,000 है, 46,000, ऐसे भी संख्या है। मैं एक बार भारत में एक चर्च गया था जहाँ पे 30 लाख, नहीं 40,000 लोग हैं, 40,000 लोग हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा चर्च का नाम। उसमें से जब मैं देखा, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति एक भी व्यक्ति नहीं था, और उनमें से 70% लोग जो हैं, 70% लोग हिंदू लोग थे। वहाँ क्यों आते हैं मालूम है? वो बीमारी चंगाई के लिए आते हैं। और किसी को बीमारी हो गया तो उधर चर्च लाते थे। बाइबल कुछ भी नहीं जानते हैं वो। पाप क्षमा का मतलब क्या है वो भी नहीं जानते हैं। अगर जो बात उनको मालूम है वो एक बात रटते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। बस यही 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 दिन भर हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बस इसी को बोलते रहते हैं। पाप जानते हैं क्या पाप है, क्या है? नए सिरे से जन्म पाए हैं क्या? पुनर्जन्म, नए सिरे से जन्म, ये क्या है? लेकिन वो लोग एक बात बोलेंगे, मरनता मरनता मरनता। ये 2 उंगली माथे पे ऐसा टिका कर बोलेंगे मरनता, मतलब है कि यीशु दूसरा आगमन पर आ रहे हैं। वो चर्च में उनको सिखाया गया कि नमस्कार करेंगे तो ऐसा नमस्कार करेंगे, ऐसा 2 उंगली लीजिए और माथे पे सैल्यूट करते जैसा आप दिखाएंगे। मैं भी कुछ नहीं जानता था, मैं भी ऐसा कर रहा था, मारना था, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं उनको मारना था किया था।
इसलिए वो लोग गीत गाते हैं, जिस दिन यीशु आएगा और इसलिए हम प्रस्तुति करेंगे। वो कैसे प्रस्तुत हो जाएंगे दूसरा आगमन के लिए? ये अजीब नहीं है क्या? क्या वो प्रस्तुत कर सकते हैं? तो यीशु के आने के लिए क्या बेड को रेडी करना पड़ेगा क्या उनको? तो यीशु मसीह आएगा इसलिए टॉयलेट में ब्रश पेस्ट ये सब ड्रॉर में रख देंगे क्या? ये बहुत मजेदार बात नहीं है क्या? तो यीशु मसीह के आने तक इंसान क्या अपने दिल में प्रस्तुत करेगा? तो यीशु मसीह जब आए थे पहली बार, तब वो दूसरा आगमन के बारे में प्रस्तुति को पूरा करके यीशु ने गया था। वो क्या है जानते हैं? तो यीशु मसीह सब लोगों का पापों को क्षमा कर देने के बाद जो कोई भी उस पर विश्वास करते हैं उनको लेने के लिए वो दूसरा आगमन करेंगे। आमेन। तो यीशु मसीह जब आएगा दूसरा आगमन पे कहाँ आएगा बोले हैं? तो दूसरा आगमन पापियों के लिए नहीं है, यीशु मसीह आएंगे धर्मियों के लिए आएंगे बोल के लिखा है। पहली बार जब यीशु आए पापियों को उद्धार करने के लिए आया था, लेकिन दूसरी बार जब यीशु आएगा वो उनके लिए आएगा जो पाप से छुटकारा पाए हैं और यीशु को विश्वास करके नए सिरे से जन्म हुए, उनको स्वर्ग लेने के लिए आएगा। आमेन। तो यीशु मसीह दूसरा आगमन में पापियों को लेना नहीं आएगा। क्यों जानते हैं? तो जो लोग पापी हैं वो पाप करते हैं इसलिए पापी नहीं है। भले यीशु मसीह उनका सारे पापों को क्रूस पे क्षमा कर दिए हैं, पर वो सत्य को विश्वास नहीं करने की वजह से वो पापी हैं। तो भले ही यीशु मसीह सारे पापों को क्षमा कर दिया है, लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए अपने आप को पापी कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यीशु लेकर नहीं जा सकता। आमीन बोल पाएंगे? इसलिए लूका 10 अध्याय में जो वचन लिखा हुआ है, तो डाकू में घिर गया एक आदमी है, वो उधार पाने के बाद कहाँ चला गया? तो वो जब यरूशलेम से एरियो को जा रहा था तब वो डाकुओं में घिर गया था। तो जब यीशु उसको कह रहे हैं कि मैं दोबारा आऊंगा, तो कहाँ रख के आने का वादा किए हैं? तो जिस जिस सराय पे ये सामरी उसको लेकर जाते हैं, उस सराय पे यीशु आएगा बोल के यीशु कह रहा है। आमेन।
वो सराय के मालिक को ये देकर गए हैं कि मैं आऊंगा बोल के, है कि नहीं? सब कुछ वो प्रस्तुत करके गए हैं। हम उद्धार जैसे पा सकते हैं, इसलिए परमेश्वर सब कुछ प्रस्तुत कर दिए हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के समय हमें और कुछ प्रस्तुत करने को बचा हुआ नहीं रहेगा। उसी प्रकार वो पहला आगमन में सब कुछ को प्रस्तुत करके चले गए हैं। तो इसीलिए आपको यीशु का दूसरा आगमन के समय आप उनके लिए तैयारी करने की कुछ बचा हुआ नहीं है। आमेन। सुमित्रा बहन अभी भी आमेन नहीं बोल रही हैं। उनका हाथ कहीं चला गया है। तो ये क्या करना है, ऐसा शर्म लग रहा है, ऐसा सोच रहे होंगे, क्योंकि वो अकेले सुन रहे हैं। तो मैं वचन सुनते समय अगर ऐसा लगातार करूंगा तो मेरा पति क्या सोचेगा, ये पागल हो गया क्या, अभी क्या वचन सुन के ऐसा हो रहा है, ऐसा सोच रहे हैं क्या? इसलिए नहीं कर रहे हैं। पास्टर हर बातों को कैसे ध्यान लेते हैं। तो जो लोग ऐसा मारानाथा मारानाथा बोलते हैं, वो लोग भी सच्चा कलीसिया नहीं है। वो ऐसा बोल रहे हैं, वो समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा बोलकर भी वो क्या सोचते हैं कि हमें कुछ तैयारी करना चाहिए, हमें कुछ तैयार करना चाहिए। ये जो है, ये मन है, ये मन समस्या है। मैं जब बचपन में मैं चर्च जा रहा था, हम सर्विस शुरू होने से पहले हमें कहा जाता था कि तुम 10 आज्ञा को रट के बोलो, और उसके बाद अपोस्टल क्रीड्स, तो प्रेरितों का जो नियम है उसको भी रटने को कहा जाता था, अपोस्टल क्रीड को। एक और भजन संहिता का एक वचन को पढ़ेंगे, और उसका एक वचन पास्टर पढ़ेगा और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार सर्विस जब खत्म हो जाएगा तो वहाँ प्रभु सिखाया हुआ प्रार्थना को करेंगे और खत्म हो जाएगा। पास्टर ऐसा करने को कह रहा था, हम भी वैसा कर रहे थे, लेकिन बहुत ही अजीब है ना। यीशु मसीह जब धरती पे आया है तब सारे 10 आज्ञा को पूरा कर दिया है। तो फिर भी वर्तमान अभी भी लोग बोलते हैं कि हमें विश्वस्त रूप से 10 आज्ञा को मानना चाहिए और हमें स्वर्गीय प्रार्थना करना चाहिए। तो बाहरी रूप से अगर देखेंगे एकदम सही जैसा लग रहा है, अगर अंदर आप प्रवेश करके देखेंगे तो वो डाकुओं का घर है, डाकुओं का घर। इसलिए इसमें से गुस्सा करके क्या कर रहे हैं, इसमें से वहां लोगों को यूहन्ना 2 अध्याय में चिल्ला रहा है कि तुम मेरे पिताजी का
घर को डाकुओं का यहाँ डाकुओं का घर मत बना देना बोल के, और फिर यहाँ एक रस्सी का कोड़े बनाकर ये सारे चीजों को उलट पलट कर देता है। और कलीसिया में पास्टर लोग एक और बात कहते हैं, और ये भविष्यवाणी करते हैं। उनके सामने जो कोई भी आ जाता है, ये पास्टर लोग किसके सामने भविष्यवाणी कर देंगे। और ऐसे पास्टर को लोग ये प्रभु का दास बोल के लोग मानते हैं। तो इसलिए लोग, कोई पास्टर अगर किसी को श्राप देता है तो उसको भी लोग डरते हैं, और आशीर्वाद के बाद अगर पास्टर बोल दे तो लोग खुश हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? एक समय था जब मैं पहली बार उदयगिरी गया था, तो वहाँ एक पास्टर था जिसके घर में मैं जब गया था, वो पास्टर एक घर में आके प्रार्थना कर देते थे और उनसे पैसा लेकर जाता था। पास्टर मजबूरन से ऐसा करता था। क्यों? जिसके घर में आते थे वो एक मशहूर डॉक्टर का घर था। वो बाद में वो CDMO बन गए, वो डॉक्टर। इसका मतलब क्या है? बहुत उच्च पद के वो डॉक्टर हैं। परंतु वो डॉक्टर का स्त्री है, उनको भयंकर रूप से आर्थराइटिस हुआ था, इसलिए बहुत तकलीफ था, और परिवार में शिकलिन भी था, इसलिए वो बहुत मुश्किल में थे। लेकिन ये डॉक्टर अपने दिल में बहुत तकलीफ पा रहे थे। लेकिन जो पास्टर आता था उनको प्रार्थना कर देता था। वो बोलता था, तुम बहुत पाप किए हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हें ऐसा दंड दे रहे हैं। कौन सा यीशु है जो लोगों को उद्धार करके स्वर्ग लेना चाहिए, वो लोगों को उनके पापों के कारण दंड देंगे? तुम बहुत विश्वस्त रूप से प्रार्थना करो, विश्वस्त रूप से प्रार्थना करो, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करो, तब जाके तुम्हारा पाप क्षमा होगा। तो थोड़ा सा भी वो धन्यवाद नहीं हो पा रहे थे, फिर भी वो रो रो के प्रार्थना कर रहे थे। फिर भी जब वो पास्टर आएगा वो उन्हें और पैसा देते थे। वो तो मुंबई में जब मैं था तो एक मिशन स्टूडेंट को उनके यहाँ भेजा। वो उनके घर में रहा, खाया पिया सोया, तो घर वाले सब लोग उद्धार पाए वचन सुन के। और डॉक्टर कहा था कि मेरे घर में इतना पाप किया हूं, इसलिए मेरे कारण सारे घर वाले कष्ट पा रहे हैं, तो मैं कैसे पाप से छुटकारा पाऊंगा करके वो चाहते थे। लेकिन उन्होंने जब सुसमाचार सुना कि 2000 साल पहले यीशु मसीह उनका सारे पापों को क्षमा कर दिया है करके उन्होंने जान लिया, वो बोले हाँ मैं ये बात को नहीं जानता था। तो उद्धार पाने के बाद बहुत खुश हो गए। आप अगर यहेजकेल का 13 अध्याय अगर आप देखेंगे
हम यहेजकेल 13 अध्याय में बाइबल खोलेंगे, उसका दूसरा वचन। यहेजकेल 13 अध्याय का दूसरा वचन। हे मनुष्य के संतान, इसराइल के जो भविष्यद्वक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय हाय उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओं, उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओं पर। ये 3 वचन मिलके पढ़िए। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वो परमेश्वर से नहीं आए हैं, लेकिन अपने अपने ही मन में वो परमेश्वर के नाम लेते हैं अपने ही सोच के अनुसार। 5 में ना, हे इस्राएल तेरे भविष्यद्वक्ता खंडहर में लोमड़ियों के समान बने हैं। सॉरी 6 वचन में, वे लोग जो कहते हैं यहोवा की ये वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है। ये लोग लोगों के दिल में क्या कहते हैं? और लोगों को बोलते हैं कि वचन सिद्ध होगा करके उनको एक झूठा भविष्य, झूठा आशा देते हैं। आमीन के पाएंगे? तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? फिर 18 वचन आप देखिए। 18 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो स्त्रियां हाथ से सब जोड़ों के लिए तकिया सीती और प्राणियों का अहेर करने का को सब प्रकार के मनुष्यों की आंख ढांपने के लिए कपड़े बनाती हैं, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का अहेर करके अपने निज प्राण बचा रखोगी? आप जानते हैं यहाँ तकिया क्या है? तकिया कुशन लिखा जाता है ना, हम कहीं कहीं जाते हैं तो कुशन देते हैं ना बैठने के लिए। तो यानी कि चर्च में भी ओ डिकन एल्डर ऐसा करके चर्च में पदवी देते हैं। फिर उनको बिठाकर वर्शिपिंग लीडर और क्या क्या लीडर इस प्रकार और अनेक पदवी उनको दिया जाता है। मैं नागालैंड में एक चर्च को गया था। तो मैं जब वहाँ प्रचार करने के लिए गया था, तो यूथ लोग आके प्रेयर एंड वर्शिप करके एक प्रोग्राम किए थे। तो उनमें से गिटार बाएंगे, गीत गाते हैं, इस प्रकार वो समय को गुजार रहे हैं। और जब मैं वो गीत खत्म हुआ, मेरा प्रचार हुआ, मतलब पुलपिट में प्रचार करने के लिए गया, तो आश्चर्य की बात है उनका मुंह से बदबू निकल रहा था, शराब का बदबू। उनका मुंह से वो बदबू को जब निकल रहा था, शराब का, तो मैं पूछा उसे, तो बाइबल को
बाइबल का वचन सुनने आया है और तेरे चेहरे पे, तेरे मुंह से कहती शराब का कैसे शराब का बदबू निकलता है, तो यहाँ गीत गा रहा था ना, तो वचन का समय में कोई भी वचन नहीं सुन रहा है, सब लोग भाग के जा रहे हैं। तो उनका चर्च में जब गया, उनका चर्च में कोई कोई लोग मुझे ग्रीटिंग किए, नमस्कार किए, लेकिन वचन के दौरान मेरा काम है वैसा है करके बहाना करके वचन सुनने का मन नहीं है। वो लोग सब वो सर्राफ हैं जो पैसे का अदल बदल करने वाले व्यवसायी लोग हैं। तो ऐसी बातें कलीसिया के अंदर भरे हुए हैं। अगर आप बाहरी रूप से देखेंगे तो क्रूस लटका हुआ है, क्रिसमस के तरफ समय चारों तरफ बस चमकते रहता है। अगर दिल के अंदर जाकर देखेंगे, उनके अंदर कोई आत्मा नहीं है, सब आत्मा भाग चुका है। मैं क्यों ये बात को कह रहा हूँ, मेरे को कहने को कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं है। तो क्योंकि ऐसा वो कलीसिया को चलाते हैं, और ऐसा कलीसिया को चला कर भी कहते हैं कि हो सकता है हम स्वर्ग जा सकते हैं। उनको ये भी निश्चित नहीं कि वो स्वर्ग जा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ काप्ता, मेमना, बैल, ये सब शुद्ध प्राणी मंदिर में हैं। बाहरी रूप से उनको रूप को देखेंगे तो शुद्ध हैं, तो बाहरी रूप से देखेंगे तो ये कलीसिया की तरह दिखता है। वहां आप जितना भी वो भेंट चढ़ाएंगे, आपका भूतकाल का पाप क्षमा हो जाएगा, लेकिन वर्तमान और भविष्य का पाप क्षमा नहीं हो सकता जो बलि चढ़ाने के द्वारा। तो इसीलिए जिन लोगों में व्यवस्था, जो लोग व्यवस्था के अधीन है, वो आज तक पापी हैं। और इस मसीह इन सब बातों को निकाल देना चाहता है। आमीन। तो आप लोग सचमुच में अगर सच्चा और आत्मिक पास्टर अगर बनना है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा, बाइबल के द्वारा सब कुछ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ओ, ये ऐसा मिलावट हुआ था क्या? ओ, ये तो सुअर है, ये सुअर कलीसिया है, ये सुअर मंडली। ओ, ये ऊंट का मंडली है ये। ओ, ये खरगोश, ये पागुर तो करता है, लेकिन इसका पाँव को देखने से इसका उंगलियां हैं, लेकिन वो पागुर करता है देखने से शुद्ध जैसा लगता है। कापता है, वो बहुत सुंदर दिखता है वो। कान भी लंबा है, आंख भी सुंदर है, ये खरगोश है, लेकिन पाँव को देखने से, पाँव को देखने से चूहा की तरह है ये। गाय के जैसा खूर नहीं है ना, तो आप उसको निकाल देना चाहिए कि नहीं है? आमीन कि नहीं? तो बाइबल में बैल का मतलब है कर्मठ, यानी कि बहुत विश्वस्त रूप से काम करने वाला। और मेमना जो है
वो बहुत नम्र है। काप्ता मतलब वो शुद्ध है। ये बातें सब विश्वस्त दिखते हैं, बहुत शुद्ध दिखते हैं, बहुत पवित्र दिखते हैं, परंतु कोई भी ये असली नहीं है, सब अर्थहीन है, बेकार है। तो इन सारे बातों के द्वारा आपका पाप कभी क्षमा नहीं हो सकता है। तो पुराना नियम में इन व्यवस्था के द्वारा कभी पाप क्षमा नहीं हो सकता। आपके दिल में यीशु आना जरूरी है। क्योंकि वो मंदिर के अंदर से अनेक बात निकलता है। वो बाहरी रूप से बहुत उत्तम दिख रहा है, इन सारे चीज निकल जाना चाहिए मंदिर से। तो आप लोगों को आपको मूर्ति के बारे में अब तक नहीं बोला हूं, है ना? लेकिन हम एक बार ये मूर्ति प्रतिमा के बारे में, कैसे मूर्ति के साथ इंसान मिलावट हुआ है, उसके बारे में एक और क्लास में करूंगा मैं, और सीखना पड़ेगा आपको। ये मूर्ति पूजा क्या है, आत्मिक रूप से मूर्ति पूजा, और कामुकता मूर्ति पूजा क्या है। मंदिर तो है, लेकिन जब यीशु मसीह उस मंदिर को देख रहे हैं, वो अशुद्धता से भरा हुआ है। अगर इस बात को अगर आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे, जो सत्य कलीसिया और एक झूठ कलीसिया है, तो आप इसमें से प्रभेद कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? और आज मैं यहाँ तक बताऊंगा। ये लाभदायक हुआ क्या? आगे को भी हम बहुत इंटरेस्टिंग बातों को और सीखेंगे। तो विशेष करके CLF के हमारे पास्टर लोग तो अभी पास्टर 2 घंटा से भी ज्यादा वचन प्रचार करेंगे। तो इसलिए आप सबको योजना बनाइए, सब लिस्ट तैयार कीजिए और पास्टर नेल्सन को दीजिए और प्रस्तुत कीजिए। आप समझ पा रहे हैं? तो आज का प्रचार यहीं पे ख़त्म करेंगे।